हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 5 से शुरू करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे और 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ़ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए पी का m टर्म जो होगा वो क्या है, तो 1/n है, और जो nth टर्म है वो क्या है, 1/m है। तो फाइंड करिए कि सम क्या होगा एम एन का। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि mth जो टर्म है ना उसका वैल्यू क्या दिया गया है, तो 1/n दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा कि टी एम इज इक्वल टू 1/ क्या होगा, n होगा। अब उसी तरीके से क्या होगा कि nth जो टर्म है वो किसके बराबर है, तो 1/m के। तो यहाँ पे लिख लो, तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो टी एन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, जहाँ पे एन है ना वहाँ पे क्या करो, तो एम लिख लो, बस हो जाएगा आपका। ये केवल लिखना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ भी कर लो। यहाँ पे देखो एन है ना, तो यहाँ पे एन ही रहने देंगे। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर 2 है, ठीक है, प्लस में, और सॉरी 2 अगर प्लस में है और ये आपका 3 माइनस में रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, तो यहाँ पे लिखते थे प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या आता था, -1 आता था। तो ये जो सब्ट्रैक्शन मेथड है ना, ये आपको बोला जाता है, तो वर्टिकल मेथड बोला जाता है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो इस तरीके से, तो ये बोला जाता है कि आपका, तो हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड बोला जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का जो है 2 मेथड होता है, पहला हॉरिजॉन्टल जो कि ये आपका है, और ये आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। अब यहाँ देखो लिख देता हूँ, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड से। देखो कैसे, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहले लिख लो इसको, पहले इसको लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला क्या है, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, सॉरी इक्वल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इक्वल टू को यहाँ पे है ना 1/n, इसको जो है इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो a है तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कर देंगे n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इन दोनों को पहले माइनस करेंगे। ठीक है, अब इक्वल टू क्या करेंगे, अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा पहले, तो 1/n आ जाएगा माइनस 1/m आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तो e कर लेंगे प्लस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम डी हो जाएगा। ठीक है, और डी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तो अब हमें माइनस दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं, ये प्लस एन इंटू डी करेंगे तो एन डी हो जाएगा, और -1 इंटू डी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एन इंटू एम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम माइनस एन लिखेंगे। ठीक है, अब एक काम करूँ, तो ए प्लस एम इंटू डी और माइनस डी। ठीक है, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो माइनस से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एन डी आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी, और इक्वल टू एम माइनस एन बाई एन इंटू एम हो जाएगा। देखो ये क्या है, माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में, सॉरी ये माइनस में है, ये आपका प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम डी माइनस एन डी जो होगा वो किसके बराबर, एम माइनस एन अपॉन एन इंटू एम। ठीक है, अब एक काम करो, डी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, एम माइनस एन हो जाएगा, और इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एन इंटू एम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू, तो एम माइनस एन हो जाएगा अपॉन एन इंटू एम हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/, क्या कर देंगे, तो एम माइनस एन हो जाएगा। ये दोनों को क्या करते हैं, तो सब ये दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली, तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एन इंटू एम बचेगा। तो ये आपका डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब क्या करूँ, तो ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए का वैल्यू इसलिए निकालना होगा ना, ताकि हम क्या कर सकें, तो एम एन का सम निकाल सकें। तो हम ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में पी का कैसे निकालेंगे, जो देखो हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू जो लाए हैं ना 1/n इंटू एम, इसको सॉल्व करके, तो क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट कर दो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, केवल इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, पुट लिख देता हूँ, पुट डी इज इक्वल टू 1/n इंटू एम इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस सबको मत लिखना,
अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ए प्लस एम माइनस वन, ठीक है। और डी का वैल्यू देखो डी है यहाँ पे, तो डी का वैल्यू कितना है, तो 1/n इंटू एम है, इक्वल टू 1/n हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस एम इंटू इतना करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो m/n इंटू एम हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वन इंटू इतना करेंगे क्या आ जाएगा, -1/n इंटू एम इक्वल टू 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस सॉरी यहाँ पे देखो क्या है, प्लस में है ना, यम अपॉन क्या है, एन इंटू यम है, तो यहाँ से यम है तो यम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो ए प्लस 1/n माइनस 1/n इंटू यम इक्वल टू एन 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को क्या करो, इस साइड इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे, तो 1/n हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 1/n हो जाएगा, ये आपका माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/n इंटू यम हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ये का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो 1/n इंटू यम आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया, ये का वैल्यू, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, तो एम एन का हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो अब हम कैसे, पहले देखो सम का क्या फार्मूला होता था, ये देखो इसका फार्मूला क्या होता था, यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। पहले हम क्या सॉल्व करते थे कि एन टर्म का सम क्या होता था, तो फार्मूला उसको लिखते थे एन अपॉन क्या 2 और मिड ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, ये फार्मूला था। लेकिन यहाँ से हमसे क्या पूछा है सम, तो एम एन का सम पूछा है, ठीक है, एम एन टर्म का सम पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन के यहाँ पे एम एन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एम एन लेंगे इक्वल टू हो जाएगा, और एन के यहाँ पे एम एन ले लो और बाई 2 कर लेंगे, और यहाँ 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना लाएँ 1/n इंटू एम, तो 1/n इंटू एम कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एम इंटू एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ प्लस कर लेंगे, तो एन का वैल्यू मुझे क्या है, तो क्या लेना है, तो एम एन लेना है, तो एम एन कर लेंगे यहाँ पे -1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/n इंटू एम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एम एन बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2/n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है ना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस एम एन अपॉन क्या आ जाएगा, इसको आप चाहो तो एन एम हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करो ना, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 अपन क्या आ जाएगा, एन इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना कि एम एन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इन सभी से क्या करो, तो एम एन कॉमन ले लो, ये दोनों जो है इन सभी में कॉमन है, ठीक है, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, क्या करें, तो इसको बाहर निकाल लो, तो 1 क्या आ जाएगा, बाहर करना जरूरी है, यहाँ पे देखते हैं, बाहर निकाल लो, ठीक है। तो एन इंटू एम एन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम इंटू एन बचेगा ना, यहाँ पे -1 बचेगा, बस सोल्व कर लो इसको, आ गया, हो जाएगा भाई। अगला सॉल्व करिएगा तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास, तो एम एन, देखो एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखो इसको हम एम एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए दोनों को काट देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1/2 बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 प्लस एम इंटू एन हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा, सॉल्व करने के बाद, तो 1 प्लस एम इंटू एन अपॉन 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, 7 नंबर क्लियर हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 21, 18, 15, आगे भी बहुत सारा है। कह रहा है कि इस एपी में कितने टर्म हो सकते हैं जब इन सभी को क्या किया जाए, ऐड किया जाता है, तो उसका सम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो कितने टर्म हो सकते हैं इस एपी में, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, और इसका सम जो दिया गया है वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करो, कॉमन डिफरेंस को, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 18 माइनस 21 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये आपका इतना आ गया। अब हमें क्या पूछा है, तो एन टर्म का वैल्यू पूछा है, तो एन टर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और इस पर ये भी देखो, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इन सभी का सम जो है ना, ये जो ए पी है, जितने भी टर्म होंगे इसमें सभी का सम कितना है, तो एस एन लिख सकते हैं, तो वो कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है एस एन का, और इक्वल टू क्या करेंगे, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो रखने देते हैं n/2 ही। अब एक काम करो, तो इसको जो है 2a इंटू ए का वैल्यू मुझे पता है 21 कर देंगे, प्लस तो प्लस n-1 कर देंगे, क्योंकि n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना लाए -3, तो यहाँ पे -3 कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब क्या करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो n/2 यहाँ हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3n आ जाएगा। ठीक है, -1 × -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस में तो प्लस कर दीजिए दोनों को, तो पहले n/2 लिखो और उसके बाद क्या करेंगे प्लस कर देंगे कितना 45 कर देंगे। तो पहले आप क्या करो इसको लिख लो -3 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास +45 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो n/2 हो जाएगा और इन दोनों में से क्या करो -3 कॉमन ले लो, तो -3 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो n बचेगा और यहाँ पे माइनस बचेगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले चुका हूँ बाहर। ठीक है, और 3 भी इससे कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, तो 15 बचेगा, इक्वल टू क्या करेंगे तो 0। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3n/2 हो जाएगा इंटू n-15 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो n-15 को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और ये पूरे टर्म को क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं इक्वल टू के साइड, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू आ जाएगा आपके पास -3 सॉरी माइनस, इसको जो कोई इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पहले ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा -3n आ जाएगा। ठीक है, -3n आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा भाई। अब यहाँ पे क्या बच गया n-15 हो गया। अब देखो ये माइनस में है ना, इसको हम क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना आ गया प्लस में आ गया। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में जो AP दिया गया है, इस AP का कितना टर्म हो सकता है, तो आपका 15 टर्म हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25। ठीक है, AP में कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैं ये बताना है। मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम, और जिसका सम जो है वो 636 है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या दिया है ना कि इसका जो है कितना टर्म होगा हमसे ये पूछा है, और दिया क्या है, तो A का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 9 दिया हुआ है, और D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 17 - 9 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है, और उसके देखो दिया क्या है हमें, तो Sn जो है वो कितना है, तो 636 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इन सभी का जो सम जो दिया है वो कितना दिया है, 636 दिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला 2 होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म तो हमें दिया नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो n/2 इंटू क्या, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, तो 636। अब क्या करेंगे, n का तो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो n का रहने देते हैं n/2 ही। अब 2 इंटू a का वैल्यू कितना 9 है, तो 9 रख दो, प्लस तो प्लस, और n तो है नहीं पता, तो n-1 ही रखने देते हैं। d का वैल्यू कितना 8 है, तो इंटू 8 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल टू 636। सॉल्व कर लेंगे तो n/2 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। n इंटू 8 करेंगे तो प्लस में 8n आ जाएगा, उसके बाद -1 इंटू 8 करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 636। अब उसके बाद देखो क्या करो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो n/2 हो जाएगा, और प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 8n, ये आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा -10, प्लस में 10 आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, और इक्वल टू 636 हो जाएगा। अब यहाँ से काम करो, क्या करो ना, इस 2 को जो है इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इस n को क्या करते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, तो वही काम करो, तो एक काम करते हैं n यहीं पर रहने देते हैं, और 8n + 10 हो जाएगा यहाँ पे, और इस 2 को इधर रख देते हैं ताकि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 636 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8n², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो +10n आ जाएगा, रहने देते हैं। ठीक है, ये दोनों को क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 = 12, और 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 2 = 12। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से कम और कर सकते हो क्या, तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4n² + 5n बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू 12, 7, 2 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर ला डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4n² + 5n इक्वल टू 1272 डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 से कैसे डिवाइड करें, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और 6 3 3 2 या कितना हो जाएगा, 6 मतलब चला जाएगा, फिर उसके बाद
3 2 या 6 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 6 2 या 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखो इस यहाँ पे इक्वल टू में क्या आया हुआ था, 636 आया हुआ है, तो इसको आप इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 636, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा, तो जीरो लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करो, तो इसका जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो करते हैं भाई, देखो क्या आता है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो 4 बचेगा 2, और 4 3 जा 12 2, और 14 हो जाएगा ना, तो 4 बचेगा 1 बचेगा, और उसके बाद 6 4 जा 24, और प्लस 1 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करूँ, तो कितना टाइम में चलेगा, तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, फिर 3, फिर 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 मरते में, 1 मरते में, 8 मरते में। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 0 और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं लगने वाला, 2 से लगता है मुझे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर वहाँ पे फिर नहीं लगेगा। एक मिनट रुक गया ना, देखो 2 1 जा 2 लगाएं तो 1 आ गया, बचेगा कहाँ 1 बचेगा यहाँ पे भी 1, तो 5 आ जाएगा ना, 2 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका 9 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, कितना टाइम में जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9। अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके आगे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे हम, जो देखो यहाँ से तो ले सकते हैं इसको, हम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इन सभी को देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तब यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, देखो कैसे, तो आ जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, तो n कॉमन है, तो n को बाहर निकाल दो, तो 4n बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 53 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कॉमन आ सकता है, तो बताओ, तो 12 भी ले सकते हैं कॉमन इन दोनों में से, तो 12 कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n बचेगा, और यहाँ देखो माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये देखो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा, तो n माइनस 12 हो जाएगा, और 4n प्लस 53 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 का। अब इसको देख लेते हैं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज देंगे पहले, तो माइनस 53 आ जाएगा, और देखो 4n से साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर इक्वल टू इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, तो यहाँ पे निगेटिव है, तो AP का जो टर्म है ना वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, तो आपका पॉजिटिव होगा AP का टर्म, तो इसीलिए जो n का वैल्यू आ गया आपका पास कितना आ गया 12 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस AP जो दिया गया हमारा, ये जो AP दिया गया है इसमें कितना होगा, तो टर्म, तो आपका 12 टर्म टोटल होगा इस AP में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 63, 60, 57 और 54 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 693, एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक AP दिया गया है, इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं जिसका सम जो है वो कितना दिया है 693 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो डबल भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो जो जो डाटा दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ए इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, क्या दिया है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे से निकाल सकते हो, तो 60 माइनस 63 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -3 आ गया, और ये तो हमें दिया ही था। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें पूछा है कि कितने टर्म्स हो सकते हैं इस AP में पॉसिबल। ठीक है ना, तो हो सकता है इसका डबल आंसर भी आए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो एस एन मतलब इन सभी का जो सम दिया है ना वो दिया हुआ है कितना, तो 693 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 693 दिया हुआ है।
अब क्या करो तो इसका फॉर्मूला देखो क्या था, 2 फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एल तो देखो यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला को। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, है ना। यही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला, तो n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका जो है एस का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको मिड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद 693 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो तो सबका वैल्यू रख दो, और क्या, तो n तो मुझे पता नहीं, तो n/2 ही रहेगा। देखो 2 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 63, तो 63 रख दो, और यहाँ प्लस है तो प्लस हम रख देंगे। देखो n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मिड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और 693 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, तो n/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 126 आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि जब हम इसको जो है n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n आएगा, ठीक है। और -1 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 आ जाएगा। अब इसको क्या करो तो सॉल्व कर लो, 693 हो जाएगा। तो n/2 और ये दोनों को क्या करना है, तो हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3n प्लस 129 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 693 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए आप, तो यहाँ से तो लग रहा है मुझे, एक काम करते हैं, इसको जो ये 2 है ना, ये जो 2 है इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और n बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 3 कॉमन आ सकता है इन सभी में से, ठीक है ना। 3 कॉमन ले लो यहाँ पे, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या आ जाएगा, तो n/2 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो इन सभी में से, -3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3n आ जाएगा, 3 कॉमन है, हाँ सॉरी 3 आएगा, ठीक है, -3 इन दोनों में से कॉमन लिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो n माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 43 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 693 हो जाएगा। फिर से मैं समझाता हूँ, n/2 हो जाएगा, n/2 है तो यहाँ इन दोनों में से क्या करेंगे, तो -3 कॉमन लिए, तो -3 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, और यहाँ से क्या गया, माइनस चला आया, तो यहाँ से क्या बचेगा 43 बचेगा, तो 43 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसे आ जाएगा ना बेसिकली, -3n/2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और n-43 हो जाएगा, इक्वल टू 693 हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो पूरा है ना -3/2 इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो n को जो है ना, n को यहीं रहने देते हैं, n-43 हो जाएगा, n इंटू n-43 हो गया, इक्वल टू 693। अब इसको इधर ले आते हैं आप, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा देखो कितना, 2/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब n से n मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा, और n इंटू -43 करेंगे कितना आएगा, 43 n आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ माइनस भी है तो माइनस ऊपर चला आएगा, ठीक है ना, तो पहले माइनस को लगाना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 462 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो n स्क्वायर -43n, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 462 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अब, तो करते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखना यहाँ पे 462, 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब तो भाई 2 से तो नहीं लगने वाला है, नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ, जब 2 से नहीं लगेगा तो क्या कर सकते हैं, हाँ तो एक सेकंड रुकिए ना, 11 से लगेगा, हाँ 11 से लगता है लग जाएगा ना, कि 7 से, हाँ 7 से पहले लगाते हैं, 7 से लग जाएगा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ 2, तो 7 3 जा 21, ठीक है। फिर कितने टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, देखो 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 7 3 जा जो है वो 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 11 2 जा 22 हो जाएगा, तो कर सकते हैं 22 इंटू 21 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 462 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो n स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो, तो ये है जो, इसको जो है ना मैं ब्रेक कर दूंगा, कैसे, तो ब्रेक ऐसे कर सकते हैं हम, -21n और -22n, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -43n, ठीक है, और प्लस कर देंगे 462। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन n ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, n बचेगा -21। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 22 कॉमन ले सकते, सॉरी यहाँ 22 बिल्कुल, हाँ 22 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे, -22 कॉमन ले लो आप, ठीक है।
तो यहाँ बचेगा केवल n और यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस आ गया, और यहाँ क्या बचेगा तो 21 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 22 और n माइनस 21। अब देखो n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो n माइनस 22 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू, यहाँ देखना भाई, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको देखो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ n माइनस 21 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा 21। तो n की जो है वो क्या आ गया, तो 2 वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या है कि n का 2 वैल्यू निकल के आया 22 और 21, तो दोनों वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर सकता है इस AP में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हो कि बोथ वैल्यूज़ वैल्यूज़ ऑफ n टर्म्स क्या आर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ 22 टर्म्स बिकॉज ऑफ 22 टर्म्स इज 0। जब 22 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा, तब जो है ये दोनों टर्म्स हो सकते हैं एक AP में। ठीक है, अब देखो हम कैसे पता करेंगे 22 टर्म जो है वो 0 ही है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है, जो ध्यान से सुनो, देखना यहाँ पे ही देख लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे ही आप देख लो, तो T22 टर्म निकालना है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, Tn का फार्मूला होता है ना, Tn का फार्मूला। तो T22 का टर्म निकाल लो कि इसका वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल पता है 63 है, प्लस n का वैल्यू क्या लेंगे 22 लेंगे, तो 22 लेंगे माइनस 1, और d का वैल्यू देख सकते हो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे पास, तो -3 था और a का वैल्यू 63 था। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसका कितना हमारे पास आ गया, तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये आपका 63 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, तो प्लस 21 इंटू -3 कर देंगे, कितना आएगा 63, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -63 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 22 टर्म जो है ना वो 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है भाई।